चलिए 22 सवाल आपको जो है बोर्ड पे दिख रहा है। बारी बारी से हम बात करते हैं, सबकी चर्चा करते हैं। आप पढ़े हुए बस रिवीजन हो रहा है नहीं। सबसे पहले अक्षर की परिभाषा, अक्षर किसे कहते हैं या वर्ण किसे कहते हैं, एक ही सवाल है। कल मैं 11th क्लास में पूछ रहा था और जब उनको बताया अक्षर की परिभाषा तो बोल रही है कि सर ये तो वर्ण की परिभाषा है। मैंने बोला कि वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ है। तो भाषा की सबसे या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। मैं सवाल कैसे दूंगा कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं संज्ञा सर्वनाम अक्षर, इनमें से कोई नहीं। आप क्या लिखेंगे? हो जाएगा। या आप पढ़े बचपन में कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। दोनों में से कोई भी देंगे वो अक्षर की परिभाषा हो जाएगी। बात क्लियर? आएगा, लिख देंगे एग्जाम। वही तो मैं अभी कह रहा था कि वर्ण और अक्षर सेम है। वर्ण रहे चाहे अक्षर है, परिभाषा वही देंगे। ठीक है। अब आते हैं हिंदी में कुल अक्षर कितने हैं। कितने अक्षर हैं? 52। चलिए बहुत अच्छा। हिंदी में अक्षर हैं 52। मूलतः कुल 52 अक्षर हैं, लेकिन मूल अक्षर कितने हैं? 44 या 44। इन दोनों में दिक्कत नहीं है। अभी कभी याद हो गया ना। हिंदी में कुल कितने अक्षर हैं? 52। और हिंदी के मूल अक्षर कितने हैं? 44। अब हिंदी की लिपि क्या है? इसमें दिक्कत? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। छोटा छोटा वर्ड है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, बस हल्ला नहीं होना चाहिए। हिंदी की लिपि हो गई देवनागरी। देवनागरी संस्कृत की भी लिपि है, देवनागरी नेपाली की भी लिपि है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? मैंने पहले लिखवाया था बहुत पहले क्लास में कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह का है। एनसीईआरटी का जो गाइडलाइन है, जो किताबें हैं, उसमें ये 1000 ईस्वी 1000 ईस्वी लिखा हुआ है। हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं कि 1000 ईस्वी से मानते हैं। उसके बाद है हिंदी के प्रथम कवि। हर एक साहित्यकार का अपना अपना विचार है, लेकिन मूल रूप से हम लोग सरहपा लिखवाए हुए हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। क्लियर? पूछेंगे, आ जाएगा। उसके बाद हिंदी के काल, मतलब हिंदी को कितने कालों में बांटा जाता है बताइए। आप जानते हैं? 4। जोर से बोलिए, कितने काल? 4। तो चलिए 4 काल आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो लिख देंगे। 4 काल का नाम रहेगा तो पहला है उसमें कौन? आदिकाल। पहला कौन? आदिकाल। दूसरा कौन? भक्ति काल। देखिए पहला यहाँ आदि है, दूसरा है भक्ति, तीसरा है रीति और चौथा है आधुनिक। ये चारों काल जो हैं वो हिंदी के हैं। हिंदी को इन चारों कालों में बांटा गया है। कोई दिक्कत? चलिए अब है कि अक्षर या वर्ण के भेद कितने हैं। अक्षरों या वर्णों को 2 भाग में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। तो भेद कितने हुए? 2। कौन कौन हुए? स्वर और व्यंजन। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए, इसमें अब एक भी बच्चे नहीं बचने चाहिए इस साल। हमको याद नहीं है, हम ये नहीं किए हैं, वो नहीं किए, हम फेर नहीं किए हैं। बहुत मार मारेंगे, जान लीजिए। पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। एग्जाम दे तो ये नहीं किसी का 5 नंबर आया उसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अतिथि, कोई भी गेस्ट आएंगे, उनसे हम सवाल करवाएंगे कि सर आप पूछिए। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का हम लोग याद कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप पूरा का पूरा याद रखिए कि कोई पूछे आपसे बोल्डली जवाब दीजिएगा। तो वर्ण के भेद कितने हैं? 2 है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर वर्ण की परिभाषा है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जिन वर्णों को किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। तो सवाल हो सकता है हम दे दें कि जिन वर्णों को बिना किसी वर्ण की सहायता से बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। क्लियर? तो बिना किसी के मदद से, बिना किसी की मदद से। ये कीवर्ड लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। गुड। कितनी है? 11 है स्वर वर्ण की संख्या। ठीक है। अब आइए व्यंजन वर्ण की परिभाषा। खनक, जितनी लड़कियां उस दिन के कार्यक्रम में छूट गई हैं, ये बदला सधा लीजिए इस परीक्षा में। ठीक है। और अगर सधा लिए ना तो उससे 2 कदम बढ़ के हम ले आएंगे इनाम। ठीक है।
9th 10th दोनों रहेगी, दोनों रहेगी, कोई बात नहीं। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है? तो बिल्कुल जिन वर्णों को हम स्वर वर्णों की सहायता से बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? मतलब ये व्यंजन बोलते हैं स्वर की सहायता से। शॉर्ट में हम लिख देते हैं ताकि ध्यान रहेगा आपको, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? गुड, कितनी है? 33 है, 33। ऐसे 2 और बढ़ जाता है, 35 हो जाता है। कुछ व्याकरण के जानकार मानते हैं कि व्यंजन वर्ण 35 है। 2 कौन आ गया? तो 2 आगत व्यंजन जो यहाँ लिखे हैं ना, ये 2 आगत व्यंजन जोड़ देते हैं। इसमें ज है और फ है। ज के नीचे नुक्ता है, ये देखिएगा, इसको नुक्ता बोलते हैं। ज और ये देखिएगा फ। उर्दू में ये शब्द बहुत इस्तेमाल होते हैं। जमीन में ज है, फलक में फ में नुक्ता है, वो दोनों इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या हो गई 33। अभी 33 मानते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद कितने? तो सामान्यतः 5 भेद हम बोले थे आपको। कुछ ग्रामर में 3 भेद दिया है, कुछ ग्रामर में 4 भेद दिया है, कुछ में 5 भी दिया है। 5वां वही आगत है। अब ये भेद सीधे हम जो परीक्षा लेंगे तो आपको लिखना है व्यंजन वर्ण के भेद 5। सिर्फ 5 लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे। ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या गुड कितने हैं? 25 है, 25 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। कहां से कहां तक है? क से न। कोई दिक्कत? स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक? ठीक है। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। कौन कौन है? य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। क्लियर? आएगा, लिख दीजिएगा। हम पूछेंगे र कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। य कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। व कौन सा व्यंजन है? और क कौन सा व्यंजन है? स्पर्श। क क्या है? क से म तक स्पर्श है। ठीक है ना। अब आइए, लिखे है उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। कौन कौन? देखिए, फिर कोई तालाबे बोल रहा है। तालव्य श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। नहीं, ये 4 क्या हुआ? उष्ण व्यंजन। ठीक है। अब है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? गुड, यदि कितनी है? 4 है, 4 है। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ कौन? छाता वाला छ नहीं, क्षत्रिय वाला नहीं। चलिए, उसके बाद आइए आगत व्यंजन। वो तो दूसरे चीज में, यहाँ प्लुत में है। आगत व्यंजन में 2 अक्षर हैं, बताएं। ज और फ। इनकी संख्या 2 है। ये 2 है, ज और फ। इन दोनों को माना जाता है। ठीक है। स्वर वर्ण के भेद कितने हैं? सामान्यतः उच्चारण में लगने वाले स्थान के आधार पर, उच्चारण में जो समय लगता है ना, उस समय के आधार पर स्वर वर्ण के भेद हैं 3। कितने हैं? और इन तीनों का नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ह्रस्व, दीर्घस्वर, प्लुत। ठीक है। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन है? पहले तो जान लीजिए परिभाषा। हम अगर पूछे कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, सुनिए ध्यान से, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? सबसे कम समय। कौन कौन आएगा? अ, छोटी ऊ और री। 4 है। तो ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 4। और दोनों मिलके 11 होता है, तो ये 7 हो जाएगा। दीर्घ स्वर क्या है? वैसे स्वर, सुनिए, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे, भले हर स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कौन कौन है? आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है। और प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है
प्लुत स्वर होता है इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। हम जो ओम लिखते हैं, ऐसे ओम जब लिखते हैं तो ये जो त्रिमात्रिक है ये प्लुत स्वर है, इसको बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। तो ये 22 प्रश्नों के जवाब आज आपको तैयार करने हैं, आपको याद कर लेना है, ठीक है। और इसकी फिर अगले क्लास में हम लोग 25 प्रयास करेंगे कि 25 कर ले। कम से कम 100 क्वेश्चन तैयार रखिए, एकदम साफ याद कर लीजिए, फिल्मों के गाना की तरह जैसे आप गुनगुनाते हैं उस तरह से याद कर लीजिए कि कहीं कोई पूछे तो आप ग्रामर का इंसाइक्लोपीडिया बने रहिए, फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। और इस बार के टेस्ट में एकदम बढ़िया नंबर लाना है, सबको लाना है। कोई कमजोर रह जाता है 2 नंबर 5 नंबर नहीं चलेगा, सबको याद करना। ये नहीं कि डायरेक्ट कल स्कूल में मत आइएगा। ये 22 सवाल हम कल पूछेंगे टिफिन से पहले ही, लंच से पहले, और अगले बार में फिर हम सवाल आगे 22-25 जो भी होगा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, करना है तो फिर आगे बढ़ते हैं।